बैक टू चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है क्या, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग क्लास 9 पे पढ़ते हैं, क्लास 7 में भी कुछ पार्ट इसका पढ़ते हैं और क्लास 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर क्लास 10th में जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लाइंस एंड एंगल के एप्लीकेशंस यूज होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट, लाइन। लाइन से भी अगर एक पहले हम एक पॉइंट की बात करें तो उसे बोलते हैं क्या, पॉइंट। अगर हम लोग सिर्फ पॉइंट की बात किया जाए तो पॉइंट ऐसे बनता है जिसका कोई न लेंथ होता है ना ब्रेड्थ होता है। ओके, न पॉइंट का कोई ना लेंथ होता है ना ही ब्रेड्थ होता है। तो इसी पॉइंट को, जब बहुत सारे पॉइंट को हम एक साथ ऐसे मिला देते हैं, पॉइंट को एक साथ ले आके रख देते हैं, तो ये क्या कर देता है, एक लाइन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये क्या कर देता है, एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा। अब लाइन के चैप्टर को पिछले साल पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा क्या, इसमें कुछ सब टॉपिक्स है लाइन के, जिसे बोलते हैं जैसे लाइन सेगमेंट हो गया, फिर रे हो गया, फिर लाइन का डिफिनीशन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद लाइन से फिर एंगल की तरफ बढ़ेंगे। एंगल के कुछ सब टॉपिक्स हैं तो उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन का क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, विड्थ नहीं होता है। और लाइन की एक प्रॉपर्टी है क्या कि वो दोनों तरफ एंडलेसली क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या होगी, ये दोनों तरफ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब हम बात करते हैं क्या कि लाइन में कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे लाइन सेगमेंट है, फिर रे है, तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो जब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो इस लाइन और सेगमेंट, आगे क्या, सेगमेंट में क्या होता है, एक टुकड़ा। ठीक, इस लाइन का अगर हम एक टुकड़ा कर दें तो वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर हम इस लाइन का एक टुकड़ा कर दें, इस लाइन को कट कर दें और इसको नेम दे दें क्या, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन सेगमेंट के 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, लाइन हैज नो एनी फिक्स पॉइंट। और उसके बाद एक टॉपिक है क्या, जिसे बोलते हैं रे। तो रे में क्या होता है, किरण। जब आप टार्च जलाते हैं तो उसमें से एक रे निकलता है, तो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और वहां से वो क्या होती है, निकलती है। तो रे हैज 1 फिक्स पॉइंट। रे का क्या होता है, 1 फिक्स पॉइंट होता है और यहाँ से रे निकलती है, तो इसे क्या बोलेंगे, रे। इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, और इसे क्या बोलेंगे, लाइन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, लाइन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल के बारे में। ओके, अब जब किसी एक पॉइंट से जब 2 रे निकलते हैं तो उसे हम क्या, वहां पे क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे कोई निकला और यहाँ से एक रे निकला, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया, ये कोई एंगल बन गया। ठीक, अब हम इन्हीं एंगलों के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल के टाइप्स क्या क्या हैं, उनको यूज कैसे करेंगे लाइन्स एंड एंगल के इस चैप्टर में। तो जब हम एंगल की बात करते हैं तो आप लोग ज्योमेट्री में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे किसके बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, ओके, कंप्लीट एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो 1 बाय 1 हम एक एक एंगल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और आइए देखते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से हमेशा कम होता है, 0 to 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल आ रहा है तो वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। जैसे ये एंगल है, तो ये क्या है, ये देखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री हमेशा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल बनाता है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक्यूट एंगल है। जब एंगल 90 डिग्री पे आ जाता है तो उसे आप प्रोटेक्टर में आप मेजरमेंट किए होंगे किसी भी एंगल का, तो ऐसे प्रोटेक्टर होता है आपका, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और यहाँ से एक लाइन होता है जो क्या होता है, 90 डिग्री। ओके, ऐसे करके आपके लाइन बने होते हैं और यहाँ से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एंगल का
मेजरमेंट करते हैं। जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो जो भी एंगल 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री के बराबर एंगल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो सेकेंड एंगल आपका क्या है, राइट एंगल। सेकेंड एंगल क्या है आपका, राइट एंगल, जो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। ओके, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा एंगल होता है। मतलब कि वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर ऐसे बनता है, ये देखिए, ये 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ओके, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, उसके बाद जब हम लोग स्ट्रेट एंगल होता है, क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। जब टू लाइन बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। और 180 डिग्री का फॉर्मेशन मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी और ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। 180 डिग्री का फॉर्मेशन क्या कब होता है, जब 90 डिग्री और 90 डिग्री ऐड, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, तो 290 डिग्री मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब ये लाइन नीचे आ जाती है, जब एंगल क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है पर 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट एंगल क्या है मेरा, नेक्स्ट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा इतना बड़ा एंगल है, ये क्या है, 180 डिग्री, तो यहाँ तक आ गया आपका, ये 180 डिग्री, तो यहीं पे खत्म हो गया, और ये 180 डिग्री से भी बड़ा है, और 360 पूरा यहाँ पे आएगा। मतलब तो ये क्या है, 360 से छोटा है। वो एंगल जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर ये दोनों लाइन एक पे आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो ये क्या बनाता है, कंप्लीट एंगल बनाता है, या जीरो एंगल। जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल, मतलब ये आपका लाइन दोनों एक पे आ गया और ये आपका एंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा मिल गया। तो पूरा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री। यहाँ तक 180 डिग्री, तो अगर यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाए तो ये भी 90, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ये पूरे एंगल कितने बन गए, 90, 9 4 36, 360 डिग्री के ये पूरे एंगल बन गए। तो ये पूरी एंगल्स की कहानी है। अब इसमें हम लोग और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो आपको सबको समझ में आया होगा क्या कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक पॉइंट से जब टू रेज एक्सर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम एक्यूट एंगल के बारे में पढ़े। एक्यूट एंगल में क्या पढ़े, जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल होता है। जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और जो पूरा कंप्लीट कर ले रिवोल्यूशन उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल। ओके, आइए इन एंगल्स को मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिख के देखते हैं कि ये क्या कैसे रिप्रेजेंट होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें,
एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम मान लीजिए कोई एक्यूट एंगल क्या है, एक्स है, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसको 0 डिग्री से बड़ा कर दिए। उसके बाद क्या हो गया, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो 90 डिग्री से छोटा कर दिए इसको, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। फिर हम अगर राइट एंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल को अगर हम मान लें क्या कि एक राइट एंगल वाई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो हम अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल को मान लें क्या कि कोई ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, जेड है, तो कोई ऑब्ट्यूस एंगल जेड ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसको 90 डिग्री से बड़ा बना दिए। और क्या बना दिए, 180 डिग्री से छोटा, तो इसे 180 डिग्री से छोटा बना दिए। ऐसे लिख सकते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल को। जब हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल को, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल अगर कोई मान लिया कोई ए है स्ट्रेट एंगल, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल को, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो हम कोई रिफ्लेक्स एंगल बी मान लिए जो क्या है, 180 से बड़ा है, जो क्या है 180 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है। ऐसे हम रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 0 डिग्री या कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम इसको अगर कोई कंप्लीट एंगल सी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, इसको ऐसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। बाद हम लोग बात करते हैं किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे क्वेश्चन आता है क्या कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 70 होगा, क्योंकि 20 70 में ऐड करेंगे तो ये कितना बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। तो ये 20 70 का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर ऐसे पूछे 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 130 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ऐसी वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो 130 में ऐड करने पे क्या हो जाए, 180 हो जाए, तो क्या होगा, 50 होगा। 130 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 50 होगा। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्या एंगल्स के बारे में। इसके बाद आपका आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब बगल वाला एंगल। आप एडजेसेंट को पड़ोसी एंगल भी बोल सकते हो, जो बगल में होता है, पर उसकी कुछ शर्त होते हैं, क्योंकि हर बगल वाला पड़ोसी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन क्या होता है कि कौन सा एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट होगा। ठीक है, अगर कोई एंगल बना हुआ है, ठीक, इसका फर्स्ट क्या है कि कोई दो एंगल एक ही वर्टेक्स पे बने हो, ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब एक आर्म क्या होना चाहिए, उन दोनों एंगल्स के कॉमन होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कॉमन आर्म होगा उसके आइदर साइड ही क्या होंगे, दो अलग अलग लाइन होंगे। मतलब क्या कि अगर ये कॉमन आर्म है तो इसके आइदर साइड मतलब ये अपोजिट साइड ही दोनों लाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कॉमन है तो ये एक ही साइड हो गए। जब एक साइड हो जाएंगे तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। तो अगर हम बात करें कि देखिए वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स कॉर्नर को कहते हैं, तो ये एक ही वर्टेक्स में दोनों लाइन बने हुए। अगर हम इसको नाम दे दें कुछ, ओ, इसको ए, इसको बी और इसको सी, अगर नाम दे दें तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से कहलाएंगे, इसमें क्या कहलाएंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक, एक कॉमन आर्म है, और ये इस जो कॉमन आर्म है उसके एक तरफ एक लाइन है, एक आर्म है, और दूसरी तरफ दूसरा अपोजिट, मतलब दोनों आर्म कहाँ होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तब हम कहेंगे क्या कि ये लाइन क्या है, एडजेसेंट है। अगर हम बात करें किसकी, एंगल ए ओ बी, अगर एंगल ए ओ बी की बात करें एंड एंगल
ए ओ सी की बात करें, मतलब ए ओ बी की बात कर दिया और ए ओ सी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वर्टेक्स तो सेम है, वर्टेक्स क्या है, सेम है, एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल बने हैं और इन दोनों में एक कॉमन आर्म भी है जिस जो क्या है ओ ए है, ओ ए क्या है, कॉमन आर्म है। बट देखिए ये आइदर साइड नहीं बने, अपोजिट साइड नहीं बने, एक ही साइड दोनों बन जा रहे हैं, बी और सी क्या है, एक ही साइड बन जा रहा है, तो ये दीज आर नॉट एडजेसेंट, तो ये एंगल एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। तो अभी हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लीनियर पेयर एंगल के बारे में। तो लीनियर पेयर एंगल बेसिकली होता क्या है, अगर किसी लाइन पे एक लाइन स्टैंड है, ठीक है, किसी लाइन पे एक लाइन स्टैंड है और इनके एंगल्स का सम क्या है, स्टैंड है, तो ये इनके दोनों एंगल के सम क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। इस एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। किसी भी लाइन पे एंगल बनते हैं, अगर एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं सारे एंगल के सम को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर बोलते हैं। ये एडजेसेंट एंगल है, इसके और इसके एंगल क्या सम होंगे, 180 डिग्री होगा, तो इसको कहते हैं क्या, लीनियर पेयर। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो दो सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये L1 है और ये क्या है, L2 है, ये दो लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके आमने सामने वाली जो एंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके आमने सामने वाली एंगल्स क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब अगर हम इसको O नेम दे दें, इसको A दे दें, ये इसको B भी दे दें और इसको C दे दें और इसको क्या दे दें, D दे दें, तो ये क्या होगा, एंगल COD ये बराबर होगा किसके, एंगल AOB के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या होगा, एंगल COA ये किसके बराबर होगा, एंगल DOB के। ये भी कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हुआ क्या, अभी हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ और एंगल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद पूरी एंगल की कहानी उस टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो आपका खत्म होगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया क्या, आमने सामने वाली एंगल हमेशा बराबर होती है, आमने सामने वाली एंगल हमेशा बराबर होती है। सपोज दैट अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं A, इस एंगल को नाम दे दूं B और इस एंगल को नाम दे दूं C, तो इसको हमको अगर सॉल्व करना रहे इस क्वेश्चन को, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी हमने पढ़ाया आपको एक प्रॉपर्टी क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की एंगल क्या, सामने वाली एंगल क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता है क्या कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिग्री। कैसे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमेशा यहाँ मेंशन करेंगे, अगर कोई रूल आप लगा रहे हैं क्वेश्चन पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप जब तक रिलेशन नहीं बताएंगे तब तक आप वेरीफाइड नहीं होंगे, तब तक वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर आपको जाना है, कहीं आपका परिचय बताना है, तो आपको किसी ना किसी का रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक खानदान से है, इसलिए यहाँ पे A = 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि एक लाइन पे बनने वाली जितने भी एंगल हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। वो कैसे होता है, लीनियर पेयर से होता है। कैसे होता है, लीनियर पेयर से। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन है, अगर हम इस लाइन L1 की बात करें, ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है L2। इस लाइन पे देखिए यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है B और एक एंगल क्या बन रहा है, 40 डिग्री। तो हमें अगर V की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, B + 40 डिग्री = 180 डिग्री। अब यहाँ पे B + 40 = 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। कैसे हुआ ये, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको रिलेशन बताना ही पड़ेगा। और यहाँ से B की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो B = क्या हो जाएगा, 180 - 40 डिग्री = 140 डिग्री। तो यहाँ पे B क्या हो गया, 140 डिग्री हो गया। अब देखिए
आपको ये एंगल ही फाइंड हो गया, ये एंगल ही फाइंड हो गया, बी यहाँ पे क्या हो गया 40 डिग्री, ए क्या है आपका 40 डिग्री। अब ये एंगल क्या हो जाएगा आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट मतलब यही तो बताया है कि सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये 140 आ गया तो ये भी तो 140 हो गया, मतलब बी 140 है तो सी भी क्या हो जाएगा आपका, सी भी क्या हो जाएगा 140 डिग्री। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो किस थ्योरम का यूज करके, एक तो एक प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे लीनियर पेयर एंगल का। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक लाइन है, ठीक, जिस पे दो एंगल बन रहा है। ये इसका ए ओ बी नेमिंग कर दिए हम लोग। ये एक्स है, ये 65 गिवन है, ये कितना है 2x माइनस 20 डिग्री, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे इन एंगल्स को फाइंड करना है हमको, एंगल्स को फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और एंगल्स को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या। अब देखिए इन तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे, एक लाइन पे बन रहे हैं तो ये किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। एक लाइन पे कितने भी एंगल बन जाए उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे क्या, x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और x क्या हो जाएगा 3x और 65 माइनस 20 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 135, ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 135, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 135 अपॉन 3। जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 4 = 12 और 3 5 = 50। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। अब यहाँ से जब x इक्वल टू 45 आ गया इसमें हम पुट कर लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डायरेक्टली। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 20 में 45 रख देंगे तो 2 इंटू 45 माइनस 20 और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। देखिए ये एंगल क्या हो गया 70 डिग्री। अब इन तीनों एंगल को ऐड करके देखिए ये क्या बनाते हैं आपके 180 डिग्री। तो 45 और 65 110 और 110 प्लस 70 180 डिग्री। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है क्या, ये 90 डिग्री, ये y है, ये p कर दीजिए, ये l कर दीजिए, ये x कर दीजिए, ये m कर दीजिए, इसे b कर दीजिए, इसे a कर दीजिए, ये इस एंगल को c कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है और इसमें गिवन क्या है कि गिवन a/b जो है वो क्या है 2/3। a/b क्या है, तो यहाँ पे जब इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हम क्या कर देंगे, लेट a is 2x and b is लेट
ए इक्वल टू 2x और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्या 2x प्लस 3x प्लस 90, इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। जब ये 180 डिग्री मिलेगा तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 14 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या माने हैं a 2x माने, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 18। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तब 18 टू 36 और ये क्या हो जाएगा 54। ठीक, अब ये 36 हो गया, ये 54 हो गया, तो 36 और 54 कितने हो गए आपके 90 और 90 और 90 180 डिग्री। तो देखिए ये पूरा कितना बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या, देखिए एंगल ए इस एंगल के बराबर होगा, जो भी इसको नाम दिया जाए हम लोग, एंगल ए इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, एंगल ए अगर इस एंगल के बराबर है तो ये 36, तो ये भी कितना 36। अब देखिए इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ए और एक एंगल ए, और पता है कि एक लाइन पे बनने वाले एंगल ये देखिए लीनियर पेयर बन रहा है। अगर इसको ये सी है और ये 36 है तो लीनियर पेयर क्या होता है एंगल सी प्लस 36 इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे लीनियर पेयर से, और यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 36, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4 एंड 4 1। तो ये कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम चेक करेंगे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है तो इस रिलेशन को मान लेंगे 2x और 3x, 2x 3x हो गया। अब यहाँ पे इनको ऐड करके इनको 180 के बराबर कर देंगे, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 18 आएगी, 18 को पुट कर लेंगे और यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की फाइंड कर लेंगे और b की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करें, अगर ये फिगर ऐसा है, ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और ये आपका सारा का सारा आंसर दे देगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि एंगल COE, जो एंगल COE है ये किसके बराबर होगा, देखिए एंगल COE ये किसके बराबर होगा, एंगल FOD के बराबर होगा, एंगल FOD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ऐसे अपने मन से तो किसी को बराबर हम कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं, अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ के एक नियम बना है, कानून बना है। इसका कानून क्या है कि एंगल COE एंगल FOD के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके आमने सामने की एंगल्स बराबर होते हैं, ये अभी हमने बताया कुछ देर पहले आपको। तो ये इसके बराबर होगा कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कितना है 2i है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया COE FOD ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये 2i है तो ये भी क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है
और इस पे बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब हम सबको ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2i प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करिए इसको, 2 to 4 और 5 9y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। अगर y इक्वल टू 20 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 25 जा 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक, ये कितना रहेगा, ये अगर 40 है तो ये भी वर्टिकल या अपोजिट एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आपको बात आ रही है समझ में क्या, कि देखिए यहाँ पे 40 100 140 और 40 कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल एक लाइन पे बन रहा है, ये 180 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल एक लाइन पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 40 40 80 और प्लस 100, ये भी एक लाइन है। एक लाइन ये भी है CD, तो इसमें 40 100 और 40 180। मतलब एक लाइन पे कभी भी कैसे भी एंगल बनेंगे तो उनका सम 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लाइन पे बनने वाले एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर पेयर कब लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब लगाएंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चन टॉपिक को देखते हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन एंड एंगल के पढ़ लिए। अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट एनी टू लाइन। जब भी कौन कौन से कैसे कैसे एंगल बनते हैं जब किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। जब भी देखिए, जब भी कि दो लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी कि दो लाइन को एक लाइन कट करती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये जो ट्रांसवर्सल है, अगर ये एक ही पॉइंट पे कि दो लाइन के एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन को एक कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, यहाँ पे ऐसे कट कर रही है और ये ऐसे क्या कर रही, कट कर रही, तो दोनों लाइन को तो कट कर रही है एक लाइन, पर ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक, तो हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब कोई ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइन को क्या करती है, कट करती है, तो उसमें कैसे कैसे एंगल बनते हैं और उस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये लाइन है दो, इसे हम लोग L1 कर लें और इसे क्या कर लें, L2 कर लें। ठीक है, दो लाइन के अंदर के साथ इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये क्या बोलेंगे, इंटीरियर साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर साइड बोलेंगे। ये जो बाहर का पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर साइड। मतलब जो बाहर है वो एक्सटर्नल है और जो अंदर है वो क्या है, इंटरनल है। ठीक, तो जो अंदर एंगल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बनेंगे, और जो बाहर एंगल बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल। इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल रीजन, और ये क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल रीजन। जो बाहर के हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल रीजन, जो अंदर के हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल। सपोज ये पॉइंट P है तो ये क्या है, अंदर है, तो ये क्या किस रीजन में है, इंटरनल रीजन में है। और बाहर अगर कोई पॉइंट R है तो ये कहाँ है, एक्सटर्नल रीजन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पढ़ेंगे क्या, कि अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो सबसे पहला एंगल क्या फॉर्म होता है, देखिए एक एंगल फॉर्म होता है, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे एक एंगल क्या आपको मिल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये सारे एंगल के बारे में आप लोग पहले से जान रहे हैं कि ऐसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, पर देखिए अगर एक लाइन को कट करिए तो यहाँ पे एक एंगल मिल गया, यहाँ पे एक एंगल मिल गया, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे मतलब 8 टोटल कितने एंगल मिले हमें, 8 एंगल मिले। और 8वें एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल नए फॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइन को कट करती है तो एक एंगल क्या फॉर्म होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा। ठीक, एक क्या एंगल मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग, एक क्या मिलता है को इंटीरियर, ठीक, एक हो गया करस्पॉन्डिंग, एक हो गया को इंटीरियर, और एक हो गया क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाकी यहाँ पे देखिए आप लीनियर पेयर बन रहा है, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं ये एंगल बनते कैसे और कहाँ कहाँ बनते हैं। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड, इसके सेम साइड को, इसके सेम साइड की अगर इसको नेमिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सॉरी एक मिनट, इसका नेमिंग हम लोग ऐसे करें 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, वो क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 5 क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 1 एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक, और कौन से, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? वैसे ही जैसे इस तरफ के एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग होते हैं, वैसे ही इस लाइन के इस तरफ वाले भी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। कौन से एंगल कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 7 क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या अपोजिट साइड वाला एंगल क्या कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 मतलब इस लाइन के इस तरफ का एक एंगल और इधर का एक एंगल, अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। अब 4 और अगर 6 हो गए तो 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। ऐसे ही 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब हम क्या पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या हो जाएंगे 1 और 5 एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे अल्ट एक्सटीरियर। और एंगल 1 एंड 7 और कौन से हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 8, ये भी क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। मतलब आपको, और उसके बाद फिर एक लास्ट एंगल कौन सा बचा को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल जो इनसाइड होते हैं सेम साइड पे उनको क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे को इंटीरियर, एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। मतलब आपको बात ये समझ में आई कि अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो वो 3 तरह के एंगल फॉर्म करेंगे, 3 नहीं बेसिकली 5 तरह के एंगल फॉर्म करेंगे। एक तो लीनियर पेयर हो गया, ठीक है, एक क्या वर्टिकली अपोजिट हो गया जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अभी नया हम लोग को क्या पढ़ना है क्या अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल में जो अंदर के रीजन में है उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो बाहर है उसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनता है उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल जो इंटीरियर साइड में जो एंगल बनते हैं लाइन पे उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक एंगल एक्सटीरियर वाला और एक एंगल इंटीरियर वाला। तो देखिए 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक इंटीरियर वाला एक एक्सटीरियर वाला, 4 और 8 क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक, फिर अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट करके सेम साइड नहीं दूसरे साइड में, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो एंगल 5 एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, 3 और 5। अब अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल है, अंदर है तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल को, एंगल 1 और एंगल 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इसकी एक क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन L1 एंड L2 अगर ये पैरेलल हो तो इसकी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कंडीशंस क्या है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल L1 L2, ये इस पर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और ये हो गया आपका एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एंगल हो गए इसके। और यहाँ पे गिवन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो ये आप सारे रूल्स अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, क्या कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है तो जितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेट अगर इंटीरियर एंगल की हम बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। और क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये अल्टरनेट, ये बराबर होंगे, ये प्रॉपर्टी है। अगर ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो हमेशा एंगल हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये 4 एंगल ये 6 के बराबर होगा और 3 एंगल 5 के बराबर होगा। इसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ही बराबर होंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बताया था, एंगल 1 और एंगल 7। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। और क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो गया आपके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 4 एंगल हैं। ठीक, एक ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या कंडीशन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या है कि बताए थे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वही दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। अब अगर आपको डायरेक्ट आप लिखेंगे और एक एंगल क्या बच गया आपका, को इंटीरियर। इसका क्या कंडीशन है कि अगर दो लाइन पैरेलल, इफ L1 एंड L2 इज पैरेलल,
देन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपकी दो लाइन L1 और L2 क्या है, को इंटीरियर है, उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का सम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये सारे आपके क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके, एंगल के। आपको भी मैंने क्या बताया कि अगर दो लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं तो उसकी ट्रांसवर्सल जो लाइन जाती है उससे कुछ एंगल बनते हैं, और कुछ एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात किए थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सेम साइड एक एक्सटीरियर वाला और एक इंटीरियर वाला लेते हैं, तो 1 और 5 एक एक्सटीरियर ले लिए और एक इंटीरियर, ये किसके बराबर, 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, और 3 7 के बराबर होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और फिर को इंटीरियर एंगल का मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था आपका लाइन्स एंड एंगल के बारे में। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम लोग करेंगे। और अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में टैग करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिसे इसे नीड है, जिन बच्चों को, उनको आप शेयर करिए। और उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।